जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप कमेंट्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या मैं 2-3 दिन प्रैक्टिकल में थोड़ा-सा बिज़ी था। अब प्रैक्टिकल लगभग समाप्त हो गए हैं, कल तक और हैं। अब सभी स्टूडेंट्स के लिए वापस वही महेश सर वही अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर लेकर आएंगे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी कमेंट कर रहे हैं, उनके भी कुछ पेपर बच गए। अब इस 2 दिन 1 तारीख और 2 तारीख के पीरियड के बीच में कोई पेपर लग गया, उसके लिए तो मैं चाहता हूँ क्षमा। बाकी अब 4 तारीख को हो, 5 को हो, 6 को हो, जितने भी पेपर हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी के हों, चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी के, मत्स्य यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स टेंशन बिल्कुल ना लें। चाहे वो 6 सेम सेम के हो, चाहे वो 4th सेम के हो, चाहे वो 2nd सेम के हो, या किसी का बैक पेपर हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही मिल जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे पे भरोसा है और मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है। सबको सही समय पर सारी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा ये 4th सेमेस्टर के साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अभी 6th सेमेस्टर में है और उनका 4th सेमेस्टर का पेपर बैक है। ठीक है ना? तो 6 और 4th सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट आ जाइए एक बार क्लास में, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन का पिटारा लेकर आए हैं महेश जी सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1% भी बाहर नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा पक्का। देखो कई यूट्यूब वाले तो थंबनेल को सजा देते हैं, ऐसा है वैसा है, इसमें पूरा आएगा, ये आएगा, और आप है ना जो रट लीजिए, सेम टू सेम छपेंगे, यही छपेंगे। लेकिन मैं कहता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। कल जब पेपर लगे ना फिर कमेंट करना कि सर क्वेश्चन आया कि नहीं आया। अब मैं इसे ज्यादा तो क्या कहूँ, इससे ज्यादा क्या कहूँ। फर्स्ट यूनिट इज, पहली यूनिट क्या कह रही है? पहली यूनिट कह रही है कार निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कार्बाइड, कार्बाइड पर टिप्पणी लिखनी है। सिलिकेट्स क्या है, टिप्पणी लिखनी है। अंतर हेलोजन यौगिक, इंटर हेलोजेंस के बारे में बताना है। सल्फर के, सल्फर के प्रोक्सो एसिड्स, प्रोक्सो अम्ल के बारे में बताना है। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है, विकर्ण संबंध, डाइजोनल रिलेशनशिप आपको बतानी है। यह है फर्स्ट यूनिट। दोबारा से देख लीजिए एक बार। हाँ सर, कहाँ गया मार्कर? सिम सिम खुल गया, खुल गया। कैट्स, अंतर हेलोजन यौगिक, सल्फर के प्रोक्स अम्ल, अक्रिय युग्म प्रभाव। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, मैंने बताई नहीं कई बार, लेकिन मैं हूँ, बच्चे क्या करते हैं डबल स्पीड में कर करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर आती है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कम से कम पूरी साल नहीं यार, आप पूरा महीना नहीं, पूरा दिन नहीं, कम 10 मिनट तो उस केमिस्ट्री को, जूलॉजी को, बॉटनी को, उस सिलेबस को दो जिससे आप पढ़कर आप नौकरी लगो। ठीक है? ज़्यादा नहीं तो जब आप क्वेश्चंस देखो ना उस दौरान, ऐसा मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ आपसे, लेकिन ये आप ध्यान रखा करो कि आराम-आराम से पूरा एक बार 10 मिनट तो उसको दें, फिर लिखें। कई-कई बार बीच-बीच में और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पीपीटी में नहीं छपा मेरे को कुछ याद है भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो वो चीज़ें हैं, आप जल्दी-जल्दी स्किप करके देख लेते हो, कई क्वेश्चन छूट जाते हैं। अभी जूलॉजी का पेपर लगा था, या आरयू का, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बिल्कुल कॉपी पेस्ट पेपर आया है। कॉपी पेस्ट, समझ रहे हो ना? कॉपी पेस्ट। सर आपको कहने की जरूरत नहीं है, हमें आप पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है ना? कार्बाइड, सिलिकेट्स, अंतर हेलोजन यौगिक, सल्फर के प्रोक्स, अक्रिय युग्म प्रभाव और विकिरण संबंध। दूसरी यूनिट में क्या है? दिख गई? हाँ सर दिख गई, बिल्कुल। दूसरी यूनिट कह रही है, यूनिट सेकंड, किलेट प्रभाव, किलेट इफेक्ट को बताना है। उपसह संयोजन यौगिकों में समावयता, उपसह संयोजक यौगिक है उनमें समावयता बताना है। आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स। अगला पॉइंट है 4 और 6, उपसह संयोजन संख्या 4 और 6 जो कोऑर्डिनेशन नंबर हैं वाले संकुल जो हैं उनका त्रिविम रसायन बनाना है आपको। मतलब स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विथ 4 और 6 कोऑर्डिनेशंस नंबर। ओके, इस हिंदी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। खुल
यूनिट 3 आ जाइए। यूनिट क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनो के मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं। मतलब आपके पास प्राथमिक एमीन भी है, द्वितीयक एमीन भी है और तृतीयक भी, तीनों प्रकार के एमीन हैं, तो उनका पृथक्करण कैसे करेंगे वो विधियां आपको बतानी है। सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी एमीन्स। डाइजोनियम लवण, डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या है उनके बारे में टिप्पणी करनी है। इसके बाद में कार्बी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन रिएक्शन, और लास्ट है मैनिन अभिक्रिया, मैनिन अभिक्रिया को समझाइए। यूनिट सेकंड की बात हो गई, थर्ड की। अब यूनिट फोर्थ में पिनाकोलेन पुनर्विन्यास, कोई बात नहीं। पिनाकोलोन पुनर्विन्यास को समझाना है। इसके बाद में होबेनहॉस अभिक्रिया को आपको बतानी है, होबेनहॉस रिएक्शन। लेडरर मानस्य अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट है। 101% यहां से रिएक्शन पूछेंगे, 101% यहां से रिएक्शन पूछेंगे। ठीक है। इसके बाद में राइमर्टिमान अभिक्रिया, फिनॉक्साइड आयनन का स्थिरीकरण और फिनॉल की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। ओके, आगे देखिए और लास्ट यूनिट पर देखिए। लास्ट यूनिट में इतना ही लेकर आए हो आप, बिल्कुल बहुत है, इतना ही पढ़ेंगे सर, इतना ही समय। अभी एक दिन के समय में और क्या पढ़ोगे, क्यों बैठे रह जाओ, एक दिन के समय में और क्या पढ़ोगे, एक दिन का ही तो समय बच रहा है, आजकल तो पेपर है ही, और तो बाकी पढ़ ही रखा ना आपने। नहीं सर, हम तो आपके भरोसे बैठे हैं। नहीं नहीं, कोई किसी के भरोसे नहीं बैठा है। विभिन्न साम्यावस्था स्थिरांक जिसमें केपी कैसी और कैक के बीच में संबंध का व्युत्पन्न आपको इसका आपको डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स केपी कैसी एंड कैक्स। ओके, उसके बाद में लासा तेलिए का नियम, लासा तेलिए का रूल्स, मतलब लासा तेलिए प्रिंसिपल को समझाना है। सर ये बिल्कुल, हाँ ये बहुत है, यहाँ से आपको एक एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये हो गए बेटा कोटा यूनिवर्सिटी के बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मत्स्य यूनिवर्सिटी के एग्जाम कब क्या है मैं अभी सारा देख लेता हूँ, मेरे को मालूम है, टाइम टेबल मेरे पास है, और जल्दी आज से ही उनके सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उपलब्ध कराना प्रारंभ कर देता हूँ। और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उनके जो बैक पेपर हैं बॉटनी वगैरह की जो भी बच गई ना, उन सब के क्वेश्चन जल्दी जल्दी को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, खुश रहिए, आनंद से रहिए और अपनी पढ़ाई बढ़िया करते रहिए। ओके।